अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे और बहुत खूब प्रॉफिट्स बना रहे होगे। तो आज हमारा टॉपिक है थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में। थ्री वाइट सोल्जर्स, तीन कंसेक्यूटिव इस तरह की कैंडल्स होती हैं जिनका बॉडी साइज बड़ा होता है और इन ही तीन कैंडल्स के अंदर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट तो नहीं, रेजिस्टेंस एक्चुअली ब्रेक होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि थ्री वाइट सोल्जर्स किस तरह के नजर आते हैं। तो थ्री वाइट सोल्जर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि तीन कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स आपको चार्ट के ऊपर नजर आती हैं जिनका बॉडी साइज कदरे चार्ट में मौजूद दूसरी कैंडल्स के मुकाबले में बड़े साइज का होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन बड़े साइज की बॉडी साइज वाली कैंडल्स को हम थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। ये मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े बुल रन की निशानदेही होती है, यानी कि जब भी चार्ट के ऊपर हम थ्री वाइट सोल्जर्स देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट बहुत अग्रेसिवली बाय में जाने वाली है या बाय साइड के ऊपर मूवमेंट देने वाली है। इसकी वेरिएशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली वेरिएशन जो मैंने आपको बताया कि तीनों कैंडल्स की बॉडी साइज आपको बहुत बड़े साइज का नजर आएगा, इनको भी हम थ्री वाइट सोल्जर्स ही कहेंगे और इन कैंडल्स के दरमियान में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरी वेरिएशन इसकी कुछ इस तरह से है कि पहली कैंडल बहुत बड़े साइज की बन जाए, दूसरी कैंडल थोड़ा सा साइज छोटा कर ले और तीसरी कैंडल थोड़ा साइज और छोटा कर ले। इन दोनों वेरिएशंस के अंदर फर्क ये है कि अगर पहली वेरिएशन के मुताबिक तीनों कैंडल्स बहुत बड़ी बॉडी साइज की नजर आए तो मार्केट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बुलिश होती है और जिसका पुल बैक जो है ना हमें थोड़ा देर से मिलता है या हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जबकि दूसरी वेरिएशन जिस पे आप देख रहे हो कि पहली कैंडल बहुत बड़े साइज की है, दूसरी थोड़ी छोटी और तीसरी उससे थोड़ी छोटी, इसके अंदर क्या होता है, मार्केट यहां पर भी बुलिश है लेकिन ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस का सामना होता है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी पुल बैक मतवक्को कर सकते हैं। बहुत जल्दी पुल बैक की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो पहली बुलिश कैंडल थी बड़े साइज की, उस कैंडल के अंदर आपने ट्राई करनी है कि किसी भी रेजिस्टेंस को तलाश करें और उसी रेजिस्टेंस के रीटेस्ट के ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो। चार्ट के ऊपर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, बेयरिश बैकग्राउंड के साथ हम देखते हैं कि मार्केट जब किसी सपोर्ट को टच करता है तो अग्रेसिवली मूव करता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल के अंदर आपको तीनों बुलिश कैंडल्स बहुत बड़े साइज की नजर आ रही है जिनका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, दैट मींस के मार्केट बहुत ही अग्रेसिव है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको नजर आए तो बेहतरीन तो ये होता है कि आप पुल बैक आने तक का वेट करो और उसको ट्रेड करो। लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो तो चूंकि इस तरह की थ्री वाइट सोल्जर्स के अंदर अग्रेसिव बुलिश मार्केट की इंडिकेशन छुपी हुई होती है, हम तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। ये अग्रेसिव ट्रेड होगी और बेहतरीन ट्रेड कौन सी होगी कि आप इन कैंडल्स के दरमियान में एक रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था उसको तलाश करें, पुल बैक के ऊपर ट्रेड करें। जैसा कि आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, इस एग्जांपल के अंदर आपको दोनों ट्रेड की एक बेहतरीन एग्जांपल मिल रही है। यानी कि पहली एग्जांपल के अंदर आप इस सर्कल के बाहर आप देखते हो कि तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर आप पेंडिंग बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या फिर आप पुल बैक का वेट कर लो। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। पुल बैक के अंदर हमें थ्री वाइट सोल्जर्स कुछ इस तरह के नजर आते हैं। बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के पुल बैक के ऊपर हमें ब्रेकआउट नजर आया पिछले हाई का। तो इस तरह के वाइट सोल्जर्स को तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर प्लेस करना ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि फिर मार्केट बहुत कम पुल बैक देती है। किसी भी सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर, फेक आउट के ऊपर कोई भी सपोर्ट आपने मार्क किया हुआ था और उस सपोर्ट का अगर फेक आउट हो रहा है
और मार्केट उसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स दे देती है, तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, यानी कि जो मार्केट रेंज बना रही थी सपोर्ट के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। तो इसका ही मतलब है कि अब हम बुलिश हो चुके हुए और हम तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पुल बैक का वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 वाइट सोल्जर्स को चार्ट के ऊपर देखते हैं और ट्रेड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास मौजूद है। हमारे लाइव वेबिनार्स भी होते हैं, उनके अंदर भी आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत सी नई चीजें, बहुत सी चीजों को हम डिटेल के साथ जो है इन वेबिनार्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका नॉलेज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।